आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। इस देश में समानता की बातें होती हैं, बराबरी की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन जब सवाल महिलाओं और पुरुषों के बीच खड़े समाज का हो तो ये एकता कहीं खो जाती है। हर कोने में, हर शब्द में, हर फैसला महिलाओं के पक्ष में झुकता दिखता है, लेकिन उस पुरुष के दर्द का क्या जो सीने में दबाए सिस्टम के आगे झुकने पर मजबूर हो जाता है। यह कहानी है बेंगलुरु के अतुल सुभाष की, वो युवक जिसने अपनी पूरी जिंदगी प्यार, परिवार और सपनों के लिए समर्पित कर दी और बदले में पाया तो सिर्फ अपमान, आरोप और आखिरकार मौत। जिन्होंने शादी के बाद पत्नी के साथ जिंदगी भर प्यार से रहने के सपने संजोए, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अग्नि के वो फेरे ले रहे हैं, कुछ ही दिनों में उन्हें उसी आग में जलना पड़ेगा। अतुल की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ दिन खुशी के थे, लेकिन फिर अचानक निकिता ने अपना असली चेहरा दिखाया। बेंगलुरु से जौनपुर लौटकर उसने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगाए। बस यहीं से शुरू हुआ अतुल का संघर्ष, जो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ता गया और पीछे छोड़ गया 24 पन्नों का सुसाइड नोट और दर्द भरा ये वीडियो। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ। ऐसा तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं, सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक आरोप और अतुल की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 120 बार कोर्ट में तारीख पर तारीख मिली, 40 बार वो बेंगलुरु से जौनपुर तक का सफर करता रहा। नौकरी से मिली सारी छुट्टियां कोर्ट के चक्कर काटने में निकल गई। कई बार कोर्ट में न जज होता, न सुनवाई, कभी हड़ताल होती तो कभी अगली तारीख दे दी जाती। पत्नी के एक के बाद एक गंभीर आरोप और कोर्ट में मिली तारीख पर तारीख ने अतुल को अंदर से इतना कमजोर कर दिया कि उसने जिंदगी से ही हार मान ली। अतुल की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जान देने से पहले उसने 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, जिसकी हर एक लाइन इस समाज की सोच पर सवाल खड़े करती है। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो और सुसाइड नोट में बताया कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने बड़ी साजिश रची। उसके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया गया। निकिता ने उनके माँ, पिता और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं जिनमें बेल मिलना मुश्किल है। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में बताया कि पत्नी ने एक केस में आरोप लगाया कि 2019 में उसके परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज मांगा। इस सदमे से उसके पिता की मौत हो गई, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में यह साबित हुआ था कि निकिता के पिता को हार्ट की बीमारी थी और इसी कारण से उनकी मौत हुई। उनकी बीमारी के कारण ही शादी जल्दबाजी में हुई, लेकिन फिर भी समाज ने पहले निकिता की ही बात सुनी। आखिर क्यों? इतना ही नहीं, अतुल ने न्याय व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। अतुल ने अपने आखिरी संदेश में लिखा कि कोर्ट के जज ने आदेश दिया कि उन्हें अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपए देने होंगे। जब अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी उन्हें आत्महत्या के लिए उकसा रही है, तो जज हंसने लगी। अगर अतुल के आरोप सही हैं, तो सोचिए कि अतुल ने कितना सहा होगा झूठे केस, झूठे आरोप और फिर कोर्ट में घूस की मांग। ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा न्याय है जहां जज पर घूस लेने के आरोप लगते हैं और एक पुरुष की आत्महत्या कर लेने की बात को मजाक में उड़ा दिया जाता है? क्या यही वो व्यवस्था है जिस पर हम गर्व करते हैं?
अतुल ने आखिरी संदेश में लिखा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में बहा देना। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। मैं अपने सोचिए इस दर्द में कितनी बेबसी है। एक इंसान जो जीना चाहता था, अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता था, लेकिन वो इस सिस्टम की आग में जलकर राख हो गया। अतुल की मौत कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि क्या सिर्फ पुरुष होने का मतलब ये है कि उसकी कोई आवाज नहीं? क्या हर पुरुष दोषी है और हर महिला निर्दोष? क्यों हमारी व्यवस्था महिलाओं के हर आरोप को सच मानती है, लेकिन पुरुष की चीख सुनने को तैयार नहीं होती? अतुल की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है। सवाल उस समाज से, उस सिस्टम से जो सिर्फ एक तरफा न्याय करता है। ये वक्त है बदलने का, वक्त है उस आवाज को सुनने का जो सीने में दबकर दम तोड़ देती है। अतुल सुभाष की मौत सिर्फ एक घटना नहीं, ये एक चेतावनी है जिसे हमने अब भी नहीं सुना तो न जाने कितने अतुल और खो देंगे।